राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं आज हमारी सत्यवान और सावित्री की कथा की तीसरी वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, जब राजा ने बेटी के मुख से राजा कर्ण सिंह की दर्द भरी कथा सुनी तो राजा के मन को बहुत दुख हुआ, परंतु उनकी यह बात किसी को समझ में नहीं आई कि राजा कहाँ और उसका बेटा कहाँ है। अपने पिता को सोच में डूबे और नारद जी को विचारों में खोए हुए देखकर सावित्री ने झट से उन लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और कहा, देव मुनि भगवान, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आप तो अपने भक्तों का पूरा ध्यान रखते हैं। क्या आपको अपने उस भक्त सत्यवान का पता नहीं चला जो राजा से वैरागी बनकर जंगलों में घूम रहा है? उसके मुंह में राम ही राम है। वह तो हर समय यही कहता है, मेरी तो प्रभु गिरधर नागर, दूजा ना कोई। जिस प्रभु ने हमें जीवन दिया है वही हमारी रक्षा करेंगे, जिसने हमारा राज्य छीना है वही हमारा राज्य देंगे। सत्यवान तो कोई देवता लगता है। मैंने जैसे ही उसे देखा तभी उसे अपना पति मान लिया। सावित्री के मुख से यह गाथा सुनकर राजा जी बोले, हे नारद जी, यह तो बड़े ही खेद की बात है। तब नारद जी ने कहा, ऐसा क्यों राजन? सावित्री बेचारी यह कहाँ जानती थी। भोली भाली लड़की ने झट से सत्यवान को अपना पति मान लिया। आप ही सोचो, जो स्वयं जंगलों में रह रहा हो वह उस सत्यवान से विवाह करके क्या करेगी? तब नारद जी हंसकर बोले, नारायण नारायण। हे राजन, आपको शायद यह नहीं पता कि सत्यवान तेजस्वी, बुद्धिमान, इंद्र के समान वीर, पृथ्वी के समान क्षमाशील, रति देव के समान ज्ञानी और ययाति के समान उदार, चंद्र के समान रूपवान और अश्विनी कुमारों के समान शक्तिशाली है। सत्यवान जितेंद्र, विनयी, पराक्रमी, सत्य प्रतिज्ञ और सबका भला चाहने वाला है। देव ऋषि, आपने तो सत्यवान को सब गुणों का भंडार बता दिया। क्या उसमें कोई दोष नहीं है? राजन, उस मानव में दोष तो केवल एक ही है, जिसने उसके सारे गुणों को छुपा डाला है। उस दोष को आप साधारण दोष नहीं कह सकते। ऐसा कौन सा दोष है महाराज? राजा ने डरती डरती पूछा। राजन, उसकी आयु तो अब केवल बस 1 ही वर्ष बची है। अब आपकी पुत्री उसे तो अपना पति मान चुकी है, तो उसका क्या होगा? राजा ने नारद जी के मुख से जैसे ही यह बात सुनी तो उसका सारा शरीर कांप उठा। हाथ पांव की शक्ति जैसे समाप्त ही हो गई हो। उसकी बेटी ने वर भी तो क्या तलाश किया जो उसे 1 वर्ष के पश्चात ही विधवा बना देगा। ऐसा भयंकर कष्ट वह कैसे सहन कर पाएगी? नहीं नहीं, उसकी बेटी विधवा का जीवन कैसे व्यतीत करेगी? राजा ने व्याकुल होकर उसी समय सावित्री को अपने पास बुलाया और उससे कहा, देखो बेटी, नारद जी ने हमें बताया है कि जिस गुणवान युवक को तुम अपना पति मान चुकी हो उसकी आयु मात्र 1 वर्ष और बाकी रह गई है। इसलिए अच्छा यही है कि अब तुम एक बार फिर से विश्व भ्रमण के लिए जाओ और अपने लिए किसी अन्य वर की तलाश करो। सावित्री ने अपने पिता को बड़े ध्यान से देखा और उनकी बात सुनी। फिर थोड़े गंभीर स्वर में बोली, पिताजी, क्या कोई भी नारी अपने पति के होते हुए दूसरा विवाह कर सकती है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है बेटी। फिर मैं कैसे दूसरे विवाह के लिए तैयार हो सकती हूँ? आप मुझे क्यों पाप के लिए मजबूर करते हो? राजा ने कहा, बेटी, अभी तुम्हारा विवाह हुआ ही कहाँ है? पिताजी, विवाह के सच्चे संबंध, सच्चे बंधन 7 फेरों से नहीं बल्कि मन से बांधे जाते हैं। यही हमारी शास्त्र मर्यादा है और मैं एक सती हूँ। मैंने मन से सत्यवान को अपना पति मान लिया है। अब यदि उसकी आयु 1 वर्ष छोड़कर 1 दिन भी शेष हो तो मैं उसकी पत्नी ही रहूँगी। मैं अपने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए उसे ईश्वर का स्थान दूंगी। जो वचन एक बार वाणी से कहा जाए उसे क्रिया द्वारा पूर्ण करना हमारा धर्म है। सावित्री के इस दृढ़ विश्वास और धर्म का पालन की बात सुनकर नारद जी के मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने राजा को समझाते हुए कहा, देखो राजन, सावित्री की बुद्धि स्थिर है। इसने अपने धर्म का पालन करने का निश्चय किया है, तो हम उसके मार्ग में कैसे बाधा डाल सकते हैं? फिर सत्यवान में जो जो गुण हैं वे किसी और व्यक्ति में हो भी तो नहीं सकते। मुझे अब यही उचित लगता है कि इसका विवाह सत्यवान के साथ ही कर दिया जाए। यह कहते हुए नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। अब राजा जी के सामने बहुत कठिन समस्या मुंह फाड़े खड़ी थी। राजा मन से अपनी बेटी को विधवा बनाने के लिए तैयार नहीं था। कोई भी बाप अपनी बेटी को विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही विधवा नहीं देखना चाहता,
किंतु बेटी की जिद और नारद जी के आदेश के सामने वह बेबस और मजबूर था। अब तो जो भी भाग्य में लिखा है वही होगा, उसे कौन टाल सकता है। सब बातों को भूलकर राजा ने अपनी बेटी की नैया को प्रभु के हवाले कर दिया। यह निर्णय करके सावित्री के पिता ने राजा कर्ण सिंह के पास जाने का फैसला कर लिया, जो इस समय वन में तपस्वी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। सावित्री के विवाह की पूरी तैयारी करके राजा ने अपने पुरोहित तथा अन्य सैनिक अधिकारियों को साथ में लिया। घने जंगल में से जैसे ही राजा का काफिला गुजर रहा था, तो जंगल के अनेक पशु पक्षी अपने अपने स्थानों को छोड़कर इधर उधर भागने लगे। जीवन का मोह तो हर प्राणी के मन में होता है, तभी तो वह मृत्यु के डर से इधर उधर भागता फिरता है। राजा पुरोहित पंडित बंसीधर की ओर राजा ने देखा और कहने लगा, पंडित जी, क्या इन पशु पक्षियों को भी अपने इस जंगली जीवन से इतना मोह है? राजन, जीवन का दाता जब प्रभु एक है तो फिर जीवन के विषय में प्राणी की मनोवृत्ति कैसे बदलेगी? जीवन कैसा भी हो, लेकिन उसकी एक सीमा तो होती है। आवागमन के चक्कर में फंसा हर प्राणी माता के गर्भ से लेकर मृत्यु के शेष पर पहुंचने तक अपने इस जीवन से मोह करता है, जिसके बारे में उसे पता होता है कि उसका यह सबसे प्रिय जीवन अस्थायी है। जिस जीवन से वह सर्वाधिक मोह करता है, जिस शरीर के साज सज्जा तथा रख रखाव तथा बनाव श्रृंगार पर वह सबसे अधिक समय लगाता है, अधिक धन खर्च करता है, उसका अंत क्या है? मृत्यु। और मृत्यु के पश्चात इसी शरीर से सब लोग घृणा करते हैं। उसके अपने ही प्रियजन उसे आग लगाकर राख के ढेर में बदल देते हैं। राजा हो या रंक, मानव हो या पशु पक्षी, जीव जंतु सबके सब मौत का शिकार होते हैं। धनवान निर्धन सबकी मृत्यु तो समान ही आती है। ज्ञानी बुद्धिमान पापी चांडाल सबके सब मरने के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। बचता क्या है? केवल आत्मा और कर्म। राजा ब्राह्मण के मुख से ज्ञान की बातें सुनकर बहुत आनंद ले रहा था। कई बार तो उसे ऐसा प्रतीत होता कि उसका मोह जीवन से भंग हो गया है, परंतु फिर माया जाल के बंधन में फंसकर वह उस मोह को छोड़ नहीं सकता था। राजा कर्ण सिंह तो सब कुछ छोड़कर तपस्वी बन गए थे। अब उन्हें कोई चिंता नहीं थी। फिर यह सब भाग्य के ही खेल थे कि एक राजा योगी के पास चलकर जा रहा है। राजा कर्ण सिंह की कुटिया एक बहुत बड़े आश्रम के अंदर थी। उस आश्रम में अनेकों प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। पेड़ों पर बैठे हजारों पक्षी अपने अपने राग अलाप रहे थे। इन फूलों से लदे बाग में राजा मुनियों के वस्त्र पहने हुए बड़े आनंद से टहल रहे थे। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी, सिर के बाल पूर्ण रूप से सफ़ेद हो गए थे। वास्तव में उन्हें देखकर एक तपस्वी ही कहा जा सकता था। अपने आश्रम में किसी राजा और उनके सैनिक दल को आते देखकर कर्ण सिंह को बहुत आश्चर्य हुआ, परंतु जैसे ही राजा ने घोड़े से नीचे उतरकर अपना परिचय दिया तो वह बहुत प्रसन्न होकर बोले, कहो राजन, हम साधुओं के पास कैसे आना हुआ? राजन, आप साधु संत बन भी जाएं तो क्या, हमारे लिए तो आज भी आप राजा कर्ण सिंह ही हैं। चलो यह भी अच्छी बात है, आप हमें राजा मानते तो हैं, वरना हम तो इस बात को कब के भूल चुके हैं कि हम कभी राजा थे। इस खुशी में आप हमारे आश्रम के अंदर पधारें और जलपान करें। दोनों राजा आश्रम के अंदर चले गए और वहीं पर राजकुमार सत्यवान और सावित्री की शादी की बात चली। तो राजा अश्वपति ने दोनों हाथ जोड़कर राजा कर्ण सिंह से प्रार्थना की, मेरी पुत्री सावित्री को आप यदि पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर लें तो मुझे बहुत खुशी होगी। राजा कर्ण सिंह बोले, यह तो मेरा सौभाग्य है कि आज आप मुझे ऐसे साधु के पुत्र को अपनी बेटी दे रहे हैं, परंतु आप एक बात सोच लें कि क्या आपकी बेटी महल को छोड़कर इस जंगल की झोपड़ी में रह पाएगी? महाराज, हमारी पुत्री धर्म का पालन करने वाली है। उसे आपकी यह झोपड़ी महलों से अधिक प्रिय है। फिर उसे अधिक प्रिय है सत्यवान। तो फिर आप मुझसे ही क्यों पूछते हैं? इसलिए कि मैं कन्या का पिता हूँ। जब तक बेटे का पिता मेरी कन्या को पुत्र वधू बनाना स्वीकार नहीं करेगा, तब तक मैं कैसे अपने आप को भाग्यशाली मान सकता हूँ? तब राजा कर्ण सिंह बोले, यदि ऐसी बात है तो आप यह मान लें कि आप भाग्यशाली ही हैं। राजा कर्ण सिंह हंसकर राजा अश्वपति को गले लगाते हुए यह बोले। दूसरे दिन उसी आश्रम में सत्यवान और सावित्री का विवाह हो गया, जिसमें आसपास के सब ब्राह्मण ऋषि मुनि साधु संतों ने भाग लिया। सबने मिलकर वर वधू को आशीर्वाद दिया।
राजा अश्वपति ने दिल खोलकर सब ब्राह्मणों को दान दिया। कई दिन तक जंगल में लंगर चलता रहा। इस भोजन का आनंद पशु पक्षी भी लेते रहे। दोनों राजाओं ने एक आश्चर्यजनक दृश्य उस समय देखा जब सावित्री ने शाही वस्त्र उतारकर साधुओं वाले वस्त्र पहन लिए और जंगली झोपड़ी में सत्यवान के साथ ही रहने लगी। सावित्री का एकमात्र धर्म यही था, अपने पति की सेवा करना, सास ससुर के लिए उनका मनपसंद भोजन तैयार करना। सावित्री ने सारे परिवार की इतनी सेवा की कि वे लोग उसे अपनी बेटी से भी अधिक प्रेम करने लगे थे। एक एक करके उसने सबके मन जीत लिए। जब भी उसके सास ससुर उससे कहते कि सावित्री, तुम तो साक्षात देवी हो, तुमने जितनी हमारी सेवा की है इतना तो हमारी सगी बेटी भी नहीं कर सकती थी। माता पिता की सेवा तो मेरा धर्म है। मैं तो अपने को सबसे अधिक भाग्यशाली समझती हूँ जिसे आप जैसे देव स्वरूप माता पिता की सेवा का अवसर मिला। हो सकता है आपके आशीर्वाद से ही मेरा जन्म सफल हो जाए। सावित्री को आशीर्वाद देते हुए कहा, होगा बेटी, अवश्य होगा। तुम्हें हमारी सेवा का पूर्ण फल मिलेगा। हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। सदा सुहागिन रहो बेटी, सुखों के झूले झूलो और दुख की हवा भी तुम्हें ना लगे। इस प्रकार का आशीर्वाद जब भी माँ बाप से उसे मिलता तो उसे नारद जी की वह बात याद आ जाती जिसमें उन्होंने कहा था, देवी, सत्यवान की आयु तो केवल 1 वर्ष ही बाकी है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि वह शीघ्र ही विधवा हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं विधवा नहीं होना चाहती, मैं विधवा नहीं होना चाहती। किंतु नारद जी की बात तो झूठ नहीं हो सकती। वे तो प्रभु का ही अवतार हैं। वे तो भाग्य विधाता के नियमों को अच्छी तरह से जानते हैं। 1 वर्ष, केवल 1 वर्ष के पश्चात उसके जीवन में अंधेरा हो जाएगा। सारा संसार उसके लिए सूना हो जाएगा। प्रभु, आप भी कैसे अंतर्यामी हैं जो स्वयं ही इंसानों को जन्म देते हैं और स्वयं ही मिटा देते हैं। सुना तो यह भी था कि मिटाने की भी एक आयु सीमा है। मृत्यु का समय जवानी तो नहीं है, बुढ़ापा ही जीवन का अंत करता है। फिर मेरे साथ ही ऐसा अन्याय क्यों? ऐसे हजारों प्रश्न उसके मन में पैदा होते जिनका उत्तर उसे कभी भी नहीं मिला। दुखी मन से वह साधु संतों, ज्ञानियों, मुनियों के आश्रम में जाकर उनकी सेवा भी करती। उन सब की ओर से उसे आशीर्वाद मिलता। सबके सब उसे यही कहते, सौभाग्यवती हो मेरी बेटी। सौभाग्य तो केवल 1 ही वर्ष का शेष रह गया है। उसके पश्चात तो किसी का आशीर्वाद भी काम नहीं करेगा। एक दिन सत्यवान ने अपने माता पिता से कहा कि मैं अब तपस्या के लिए कैलाश पर्वत जाना चाहता हूँ। तो माता पिता ने उससे कहा, जाओ बेटा, इस शुभ कार्य के लिए हम तुम्हें कैसे रोक सकते हैं। सावित्री, जो उस समय अपनी सास के पैर दबा रही थी, थोड़ी संकोच से बोली, माता जी, यदि आप मुझे इनके साथ जाने की आज्ञा दे दें तो बहुत अच्छा होगा। मैं इनकी सेवा करना चाहती हूँ। जब यह अकेले होंगे तो इनको खाना कौन देगा, इनके स्वास्थ्य का ख्याल कौन रखेगा। सास जो कभी बहू थी, सावित्री के हृदय की बात को भली भांति जान गई। उसे पता था जब से इसका विवाह हुआ है तब से ही वह इस कुटिया में बंद है। एक ही स्थान पर पड़े पड़े उसका मन ऊब चुका है। वह जीवन में कुछ बदलाव चाहती है। कुछ दिनों की ही तो बात है, सत्यवान तपस्या करके आ जाएगा तो यह भी साथ चली आएगी। तभी उसने अपनी बहू सावित्री को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, यदि तुम्हारा मन सत्यवान के साथ जाने का है तो मैं तुम्हें नहीं रोक सकती। हाँ, यह बात सोच लो कि पहाड़ों पर अनेक कष्ट सहन करने पड़ेंगे। घर जैसा सुख तो वहाँ नहीं मिलेगा। माँ जी, आप इसकी चिंता ना करें। जो कष्ट मेरे पति परमेश्वर सहन करेंगे उन्हें मैं भी सहन करूँगी। इनके ऊपर आने वाले हर कष्ट को मैं सहन कर लूँगी। यह तो मेरा धर्म है। तब सावित्री की सास ने कहा, तुम धन्य हो सावित्री, धन्य हो। सत्य तो यह है कि तुम किसी देवी से कम नहीं हो। जाओ बेटी, जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तुम्हारा दिल तोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता। माता पिता ने दोनों को आशीर्वाद दिया और उन्हें रवाना किया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करके कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करके साथ ही बने नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। राधे राधे।